नमस्कार, मैं राम गोवर्धन प्रजापति, रिस्सा टेम्पो संघ संलग्न CITO। मुझे आपके बीच में क्यों आना पड़ा? कारण ये है कि मैजिक और रिक्शा वालों में टकराहट शुरू हो गई। 1 महीने के अंदर 2 बार घमासान हो चुका है। इसमें 6/2/2025 और 27/1/2025 2 महीने के अंदर मैजिक और रिक्शा वालों में घमासान क्यों शुरू हुआ? हमें लगता है प्रशासन की जवाबदेही है। ऐसी अवस्था रही तो ये घमासान और बढ़ जाएगी, जिससे मैं प्रशासन से आगाह करना चाहता हूँ कि इसको रोका जाए। यहाँ यह घमासान क्यों बढ़ रहा है? ये मैजिक और प्राइवेट बस 50 मैजिक जो है कि बिलालपाड़ा से लेके स्टेशन के बीच तक आती है। बिलालपाड़ा से चलकर साईं बाज़ार स्टेशन के पास आगे खड़ी होती। एक मैजिक में 15 पैसेंजर भरते हैं और रिक्शे वाले खड़ा होकर के देखते रहते हैं। रिक्शे में 3 पैसेंजर आते हैं और मैजिक में 15 पैसेंजर। 50 मैजिक अपने पूरे पैसेंजर को भर के ला कर के छोड़ के चली जाती है। रिक्शा वाला खड़ा होके उधर मुँह ताकते रहता है, जिससे उनके पेट का सवाल है। इसके अलावा 20 बसेस चलती है जो प्राइवेट बस है, विद्यार्थियों को ढोती है और ट्रैवल करती है। वो लगातार बसों में 100 पैसेंजर भर के लाती है, जिससे रिक्शा वालों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार मैजिक वालों की तरफ से धमकियां भी मिलती रहती है कि हमारे रिक्शे वाले क्या कर सकते हैं। मैं पैसे देता हूं, एक मैजिक वाला 3000 रुपया देता है और इस घटना को देखते हुए रिक्शा वाला निराश हो जाता है और रिक्शे वाले की कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। अगर ये घमासान बढ़ता है या तकराहट बढ़ती है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार सीधे सीधे पुलिस होगा, क्योंकि हम जो 2 घटनाएं वारदात हुई है, ये दोनों घटनाएं पुलिस में दर्ज हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो रोजी रोटी का सवाल है रिक्शे वालों का, जिसमें 3 पैसेंजर लेके चलते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनके रोजी रोटी के ऊपर ध्यान दिया जाए। अनलीगल बस और अनलीगल मैजिक वालों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये मैजिक वाले को ऊपर RTO, वातु विभाग या पुलिस, उनके पीछे से गाड़ी जाती है, उनके सामने से गाड़ी जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और रिक्शे वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई के कारण एक और भी है, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत संगठन है वो अपना काम करते हैं, काम करने के लिए आगे आते हैं, तो उनका जो मेंबर होता है, जो थोड़ा वो उन मेंबर को ट्रैफिक पुलिस वाला धमकाता है और फाइन मारने की धमकी देता है। और जो उनसे जुड़े हुए हैं कई रिक्शा वालों के ऊपर ट्रैफिक विभाग ने 1500 रुपये का फ़ाइन मारा है, 500 रुपये का फ़ाइन मारा है। तो हम प्रशासन से आगाह करते हैं कि इस व्यवस्था को रोका जाए और मैजिक और प्राइवेट बस को बंद किया जाए। और हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि रिक्शा वालों का जो पुराना स्टैंड था रेलवे क्रॉसिंग के पास, रेलवे फाटक के पास, वो स्टैंड को बंद कर दिया गया। उसके बदले में साईं बाज़ार के पास 2 स्टैंड रखा गया। जो पुराना स्टैंड था उसको कायम करने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि आज 10,000 रिक्शे चल रहे हैं। वो रिक्शे 7 किलोमीटर की रेंज में तुलिस पुलिस स्टेशन से सोपारा फाटक तक चलते हैं। तुलिस पुलिस स्टेशन से जो रिक्शा चलता है ये स्टैंड से ही चलते हैं, सब अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। पहला स्टैंड नाला सोपारा स्टेशन तुलिस पुलिस स्टेशन के पास, दूसरा टाकी रोड, तीसरा पेट्रोल पंप, चौथा UP नाका, 5वां संतोष भवन, 6वां गौराई नाका, 7वां पांडे नगर, 8वां बिलालपाड़ा, ऐसे ही श्री राम नगर, धानुबाग, वाकनपाड़ा और सोपारा फाटा। 7 किलोमीटर के रेंज में लगभग 10,000 रिक्शे चलते हैं। और यहाँ तो उनके छोटे छोटे 7 किलोमीटर के रेंज में जो जगह है वहाँ पर तो उनको जगह मिल जाती है, लेकिन स्टेशन के आने के बाद उनको जगह नहीं मिल पाती है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, खास करके महानगर पालिका से ये मांग करते हैं कि उस स्टैंड, जो पुराना स्टैंड था, वहाँ पर पहले 3 लाइन चलती थी, वहाँ पर आज दिन बसेस चलती थी, वो बसें बंद हो गई हैं। एक आध बसें आती हैं
जिनका कि रूट बदला जा सकता है और वहाँ पर स्टैंड कायम किया जा सकता है। तो हम आगाह करते हैं, महानगर पालिका से बार बार दरख्वास्त करते हैं और वास्तु विभाग से दरख्वास्त करते हैं, आरटीओ से दरख्वास्त करते हैं कि वो पुराना स्टैंड को कायम किया जाए, जिससे लाइन से सही तरीके से रिक्शा वाले अपने गंतव्य से जा सके और इसमें छीछा लेदर न हो। जब वो अपने समय से अपने लाइन में खड़े होंगे तो पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं होगी। पब्लिक क्या करती है कि आगे बढ़ जाती है, उधर आधे दूर में पब्लिक उसको रास्ते को बंद कर देती है, फिर जाम लग जाता है, रिक्शे वाले उधर खड़े हो जाते हैं, बीच में जो है कि मैजिक भी आ जाती है, वो ट्रेवल करने वाली बसेज भी आ जाती है, जिससे गुंदड़ हो जाता है और सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। सारे रास्ते ब्लॉक होने के कारण 1.5-2 घंटे के अंदर में पूरा 7 किलोमीटर के रेंज में जो गाड़ियां चलती हैं पूरा ब्लॉक हो जाता है जगह जगह, जिससे गाड़ी आने जाने में परेशानी होती है। तो उसको करने के लिए अगर सही तरीके से एक लाइन लेंथ कायम किया जाएगा तो गाड़ियां ठीक से चलेगी और रिक्शे वाले सबको अपने स्थान पर सही तरीके से पहुंचा सकेंगे। ये हमारी मांग है। और हमारी मांग ये है कि रात को 10 बजे के बाद जब पुलिस चली जाती है तो उस समय जाम लगता है। वाहतुक पुलिस को कम से कम, हम तो कमिश्नर से मांग करते हैं कि रात को 2 बजे तक वहाँ पर वाहतुक विभाग का होना ज़रूरी है। पुलिस तुरंत पुलिस स्टेशन ब्रिज के नीचे और टाकी रोड पे यहाँ हद से ज़्यादा जाम हो जाता है, जिससे कि रात्रि को हम मांग करते हैं वहाँ पर कम से कम 4 वाहतुक विभाग पुलिस होना चाहिए, जिससे वहाँ कंट्रोल कर सके। रात में पुलिस की भी गाड़ी आती है, एम्बुलेंस भी आते हैं और अधिकारियों की कभी कभी गाड़ी आती है। चारों तरफ से वहाँ जाम हो जाता है। अगर वहाँ देख रेख करने के लिए रहेंगे और सही तरीके से लाइन से रिक्शे को चलाएंगे तो वहाँ पर जाम नहीं होगा और सब सही तरीके से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। और इसके पहले जो ये मैजिक चल रही है, मैजिक को चलाने में इनका पूरा हाथ है वाहतुक विभाग का, क्योंकि हम 20 तारीख को कमिश्नर को लेटर दिए थे, महानगर पालिका को लेटर दिए थे और तुरंत पुलिस स्टेशन, पेल्लार पुलिस स्टेशन, सबको लेटर देने के बाद भी 5 दिन लगातार ये सब बस और प्राइवेट मैजिक चलती रही। उसके बाद 5 दिन के बाद 5 दिन बंद रहा। 5 दिन के बाद फिर ये सब चालू हो गए। चालू होने का मतलब ये होता है इनको प्रश्रय कौन दे रहा है, और इसमें रिक्शे वाला और मैजिक वालों में आए दिन घमासान होने की उम्मीद बढ़ गई है। जब क्राइम होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम बार बार पुलिस से आगाह करते हैं, महानगर पालिका से भी आगाह करते हैं, जो अनथराइज ये टाटा मैजिक बस और प्राइवेट बस चलती है उनके ऊपर सभी लोग मिल कर के लगाम लगाए, नहीं तो ये जो है कि ज़्यादा क्राइम में बदल जाएगा। तो उसका जवाबदार कौन होगा? ये लोग कहते हैं रिक्शे वाला जवाबदार है। अगर अनलीगल तरीके से गाड़ियाँ चलती है और लीगल तरीके से गाड़ियाँ चलती है, लीगल वाले को अनलीगल कहा जाता है और अनलीगल को लीगल कहा जाता है। क्योंकि जो ये टाटा मैजिक चल रही है ये पुलिस के सामने से, ट्रैफिक पुलिस के सामने से सीधा जाती है और वो 15 पैसेंजर भर के जाती है, रिक्शा वाला 3 पैसेंजर भर के जाता है। रिक्शा वाले के ऊपर कहीं न कहीं किसी तरीके से गुनाह दाखिल किया जाता है। और टाटा मैजिक के ऊपर और ये जो बसें चल रही है प्राइवेट, जिनको टप्पा प्रवास करने का अधिकार नहीं है, कितने के पास तो लाइसेंस नहीं है, उनके गाड़ी का पेपर नहीं है, ये सब नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रिक्शे वालों को डराया धमकाया जाता है, आए दिन धमकाया जाता है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, अगर ये व्यवस्था नहीं बदली तो कहने का मतलब रिक्शा वाला और टाटा मैजिक में घमासान होता रहेगा। तो इसमें दोनों का जो है कि हित कैसे होगा? तो लीगल गाड़ियाँ चले, अनलीगल गाड़ियाँ को बंद किया जाए, यही हमारी मांग है। और आपसे अनुरोध करते हैं कि हम जो है कि ये 25 तारीख को जो आंदोलन किए थे, इसके उपलक्ष्य में ये जो विद्यार्थी लोग की परीक्षा है, विद्यार्थियों की परीक्षा को देखते हुए हमने आंदोलन को स्थगित किया। अगर यही रवैया रहेगा तो 1 हफ्ते के अंदर हम सारे संगठन के लोग इकट्ठा होकर से फिर से आंदोलन में शरीक होंगे।